माँ, जिसे भगवान से भी बड़ा दर्जा दिया गया है। माँ जो अपने बच्चों की हिफाजत के लिए किसी से भी लड़ सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। एक माँ जो अपने बच्चों को बुरी नज़र से बचाती है। एक माँ जो अगर उसके बच्चों पर कोई गंदी नज़र डाले तो वो दुर्गा भी बन जाती है। लेकिन एक माँ क्या इस हद तक जा सकती है कि वो अपनी ही बेटी का अपने सामने बलात्कार कराए, उसके बलात्कार को होते हुए देखे, अपने प्रेमी के साथ अपनी बेटी को सोने के लिए मजबूर करे और अपनी बेटी पर गंदी नजर रखने वाले अपने प्रेमी को अपनी बेटी सौंप दे। आज के क्राइम कैपिटल के इस एपिसोड में हम आपको ऐसी एक हैवान माँ की कहानी के बारे में बताएंगे जिसे इस काम के लिए, इस जुर्म के लिए कोर्ट ने 25 साल की उसकी सजा को बरकरार रखा है। तो क्या है ये पूरी कहानी, आपको डिटेल में बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम दिनेश यादव है और आप दिल्ली तक देख रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये पूरा मामला जनवरी 2020 का है, जब पीड़ित बच्ची के पिता अपनी पत्नी और उसके प्रेमी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में एक शिकायत दर्ज करवाते हैं। अपनी शिकायत में वो बताते हैं कि जब वो नाइट शिफ्ट में अपने ड्यूटी पर चले जाया करते थे तो उसकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ उनकी बेटी के सामने दोनों आपत्तिजनक हरकतें करते थे। उसकी पत्नी उसकी बेटी को अपने प्रेमी के साथ सोने के लिए मजबूर करती थी और जब उसकी बेटी इसका विरोध करती थी, यानी वो जब अपनी माँ के प्रेमी के साथ सोने के लिए मना कर देती थी तो उसकी माँ उसे मारती पीटती थी। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने फरवरी 2024 को उस माँ और उसके प्रेमी को इस पूरे मामले में दोषी माना, दोषी ठहराया और दोनों को 25 साल की कड़ी सजा सुनाते हुए अपने आदेश में ये कहा कि इस माँ ने अपनी 11 साल की बेटी के साथ बार बार बलात्कार में अपने प्रेमी की सहायता की। एक माँ जिसका कर्तव्य अपनी बेटी की रक्षा करना था, उसने इसके उलट बेटी के साथ होने वाले अपराध को आसान बनाया। ये मामला समाज में गहरी चिंता और पीड़ित बच्ची के लिए गंभीर मानसिक आघात का कारण बना है, जिसका असर जीवन भर रह सकता है। अब इस 25 साल की सजा के खिलाफ बच्ची की जो माँ है वो हाई कोर्ट चली जाती है, यानी उसने हाई कोर्ट में एक अपील दायर की और उसने ये दावा किया कि जो बच्ची है, बच्ची के पिता और उसके दादा दादी, इन सब के बयान में विरोधाभास है और उसकी सजा के लिए कोर्ट में जरूरी सबूत भी पेश नहीं किए गए थे। अब इस मामले की दोबारा से सुनवाई शुरू होती है, हाई कोर्ट में ये मामला सुना जाता है और इस मामले में दिल्ली पुलिस की तरफ से ये तर्क दिया जाता है और कोर्ट में ये कहा जाता है कि यह मामला बेहद गंभीर और संगीन है। बच्ची की मां न केवल अपराध को रोकने में नाकाम रही बल्कि सक्रिय रूप से इसमें उसने सहायता भी की। उनके इस व्यवहार ने बच्ची के साथ हुए अपराध को और भी भयावह बना दिया, जिसके बाद इस मामले में 18 सितंबर 2025 को जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच ने इस सजा को, यानी 25 साल की सजा को बरकरार रखा और अपने आदेश में ये कहा, मौखिक और दस्तावेजी सबूतों से ये साफ है कि बच्ची के साथ कम उम्र में बार बार यौन उत्पीड़न हुआ। मां जिससे बच्ची की सुरक्षा और देखभाल की उम्मीद थी, उसने न केवल अपने कर्तव्य में असफलता दिखाई बल्कि अपराध को बढ़ावा भी दिया। मां ने बच्ची को चुप रहने के लिए कहा, अपने प्रेमी के सामने झुकने के लिए मजबूर किया, अपने प्रेमी को बच्ची के साथ एक ही बिस्तर पर सोने की इजाजत दी, जिससे उसने यौन शोषण किया। यह व्यवहार निष्क्रिय सहमति से कहीं आगे है और स्पष्ट रूप से अपराध में सहायता करने की श्रेणी में आता है। तो ये बात कहते हुए अदालत ने, यानी कि हाई कोर्ट ने इस हैवान मां की 25 साल की सजा को बरकरार रखा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसी मां को मां कहना चाहिए? क्या ये मां कहलाने लायक है? क्योंकि जो इसने घिनौना काम अपनी ही बेटी के साथ किया, ऐसी तो कोई सौतेली मां भी ना करे। इस खबर पर आपका क्या कहना है? आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।